नमस्कार साथियों, वेलकम टू लर्न इजी। वीकली करंट अफेयर सीरीज में आज के इस वीडियो में हम जनवरी के चौथे सप्ताह के करंट अफेयर की बात करेंगे, जिसमें चौथे सप्ताह में जो भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं घटित हुई हैं उसकी जानकारी आज के इस वीडियो में हम देंगे। और साथियों, अगर पहली बार आप हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको इसके अपडेटेड वीडियो आसानी से मिल सकते हैं। और एक दूसरा माध्यम है फेसबुक का हमारा लर्न इजी ग्रुप। फेसबुक पर हमारा लर्न इजी ग्रुप है, इसके द्वारा आप इसको ज्वाइन करके आप वहां से हमारे जितने भी वीडियो हैं उनको आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। और ये एक एजुकेशनल ग्रुप है जिससे आपको यहाँ पर स्टडी मटेरियल और स्टडी से रिलेटेड जानकारियाँ मिलती रहेंगी। तो ये बात करते हैं अपने टॉपिक की और करंट अफेयर की बात करते हैं। सबसे पहला जो न्यूज़ है वो है असम के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित, जो कि प्रेजेंट में असम के राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित, इनको मेघालय का भी राज्यपाल नियुक्त किया गया है। मेघालय के राज्यपाल ने इस्तीफा दे दिया है, इस वजह से असम के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित को मेघालय के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। तो अब असम और मेघालय दोनों राज्यों के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित होंगे। नेक्स्ट है प्रथम पूर्वोत्तर क्षेत्र निवेशक सम्मेलन। ये एक सम्मेलन है, कौन सा? पूर्वोत्तर क्षेत्र निवेशक सम्मेलन। इस सम्मेलन का जो उद्घाटन है वो केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने किया। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने इसका उद्घाटन किया और ये जो सम्मेलन है वो 29 से 30 जनवरी तक शिलोंग में मनाया गया। 29 से 30 जनवरी तक शिलोंग में मनाया गया। नेक्स्ट है असम सरकार गुवाहाटी में भूटान का महावाणिज्य दूतावास स्थापित करेगी। जो असम सरकार है वो अपने एक जिला गुवाहाटी, वहाँ पर भूटान का महावाणिज्य दूतावास स्थापित करेगी। 29वां केरल विज्ञान कांग्रेस, केरल विज्ञान कांग्रेस जो कि 29वें नंबर की है, तो 29वीं केरल विज्ञान कांग्रेस का जो आयोजन है वो 28 जनवरी को किया गया और ये केरल के पथनमथिट्टा एक ज़िला है वहाँ पर आयोजित की गई। तो एक बार फिर से हम रिपीट करते हैं कि जो मेघालय के नए राज्यपाल हैं वो असम के वर्तमान राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित को नियुक्त किया गया है। और पूर्वोत्तर क्षेत्र निवेशक सम्मेलन कहाँ पर मनाया जाएगा, कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? ये शिलोंग में आयोजित किया गया और इसका जो उद्घाटन है वो केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने किया। नेक्स्ट है गुवाहाटी में भूटान का महावाणिज्य दूतावास स्थापित किया जाएगा। जो असम का गुवाहाटी है वहाँ पर भूटान का महावाणिज्य दूतावास स्थापित किया जाएगा और 29वां केरल विज्ञान कांग्रेस पथनमथिट्टा में मनाया गया। नेक्स्ट है जो 26 जनवरी की गणतंत्र दिवस परेड थी उसमें मद्रास इंजीनियर ग्रुप और CISF को इस साल का सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्ता चुना गया। जो 26 जनवरी का गणतंत्र दिवस परेड थी उसमें सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्ता किसे चुना गया है? मद्रास इंजीनियर ग्रुप और CISF को इस वर्ष का सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्ता चुना गया है। और 2017 का जो ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस टूर्नामेंट, जो साल का पहला टेनिस टूर्नामेंट होता है, ग्रैंड स्लैम होता है, तो उसमें जो महिला एकल का खिताब है वो सेरेना विलियम्स ने जीता है। और ये स्पोर्ट कैटेगरी में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन टूर्नामेंट जो 2017 है इसका महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो ये सेरेना विलियम्स ने जीता है। उसके बाद बात करते हैं अगर पुरुष एकल का खिताब, तो रोजर फेडरर ने जीता है। इसी जो ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस टूर्नामेंट है इसमें ही पुरुष एकल खिताब रोजर फेडरर ने जीता और महिला एकल खिताब सेरेना विलियम्स ने जीता। और स्पोर्ट कैटेगरी में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ के मुंगेली और बेमेतरा ज़िले, ये एक दो ज़िले हैं छत्तीसगढ़ के, कौन कौन से? मुंगेली और बेमेतरा ज़िले। यहाँ पर कृषि विज्ञान केंद्र खोले जाएंगे। इसकी घोषणा पिछले साल की गई थी, वही उसी स्कीम के अंतर्गत
छत्तीसगढ़ के मुंगेली और बेमेतरा जिलों में कृषि विज्ञान केंद्र खोले जाएंगे। नेक्स्ट है, उसेन बोल्ट ने 2008 के बीजिंग ओलंपिक में जो 3 पदक जीते थे उसमें से 1 मेडल वापस ले लिया गया है। उसेन बोल्ट ने बीजिंग ओलंपिक जो कि 2008 में हुआ था वहाँ पर 3 गोल्ड मेडल जीते थे, उसमें से 1 मेडल वापस ले लिया गया है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस है वो किस दिन मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत कब हुई? इसकी शुरुआत 26 जनवरी 1953 को हुई थी। भारत में इसकी शुरुआत 26 जनवरी 1953 को हुई थी। नेक्स्ट है, मेघालय के राज्यपाल वी षणमुगनाथन ने इस्तीफा दे दिया है। तो अगर प्रेजेंट में ये पूछते हैं कि किस राज्य के राज्यपाल ने इस्तीफा दिया है, तो मेघालय के राज्यपाल वी षणमुगनाथन ने इस्तीफा दे दिया है। नेक्स्ट है, दुनिया के 8 शक्तिशाली देशों की लिस्ट में जो दुनिया के सबसे 8 शक्तिशाली देश हैं उसमें भारत को 6वें स्थान पर रखा गया है। भारत को किस स्थान पर रखा गया है? इस लिस्ट में भारत को 6वें स्थान पर रखा गया है। नेक्स्ट है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अजित वरदराज पै, ये एक भारतीय मूल के अमेरिकी निवासी हैं और इनको अमेरिका के संघीय संचार आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। जो डोनाल्ड ट्रंप की नई सरकार है इसमें अजित वरदराज पै को संघीय संचार आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है और ये भारतीय मूल के एक अमेरिकी नागरिक हैं। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो कि जगदीश चंद्र खेहर हैं, इन्होंने मदन लोकुर को उच्चतम न्यायालय का जो ई पैनल है, उच्चतम न्यायालय का जो ई पैनल है वहाँ का प्रभारी न्यायाधीश नियुक्त किया है। जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं जगदीश खेहर, इन्होंने मदन लोकुर को उच्चतम न्यायालय के ई पैनल का प्रभारी न्यायाधीश नियुक्त किया है। तो उच्चतम न्यायालय के जो ई पैनल है उसका प्रभारी कौन होगा? उसका प्रभारी मदन लोकुर होंगे। जो जस्टिस मदन लोकुर हैं वो उच्चतम न्यायालय के ई पैनल के प्रभारी होंगे। नेक्स्ट है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो कि संपूर्ण विश्व के जितने भी देश हैं उसके भ्रष्टाचार की एक रैंकिंग बनाता है, तो उसमें भारत को 79वें नंबर पर रखा गया है। जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा भ्रष्टाचार की सूची है उसमें जो भारत का स्थान है वो 79 नंबर का है। भारत में जो भ्रष्टाचार है वो 79वें नंबर पर है। अगर बात करें सबसे भ्रष्ट देश की, तो विश्व का सबसे भ्रष्ट देश जो है वो सोमालिया है और जो सबसे कम भ्रष्टाचार वाला देश है वो न्यूजीलैंड और डेनमार्क हैं। तो जिसमें भारत का जो स्थान है वो 79वां है। सबसे भ्रष्ट देश सोमालिया है और सबसे कम भ्रष्टाचार वाला जो देश है वो न्यूजीलैंड और डेनमार्क हैं। आगे बात करेंगे, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने, जो राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी हैं, उन्होंने शहीद हवलदार हंगप्पन दादा को मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया है। तो इस साल का जो इस वर्ष का जो अशोक चक्र है वो किसको दिया गया है? तो इस वर्ष का जो अशोक चक्र सम्मान है वो शहीद हवलदार हंगप्पन दादा को मरणोपरांत दिया गया है। नेक्स्ट है, सैयद मोदी ग्रांड प्री बैडमिंटन टूर्नामेंट। जो सैयद मोदी ग्रांड प्री बैडमिंटन टूर्नामेंट है उसके पुरुष एकल का खिताब समीर वर्मा ने जीता। समीर वर्मा ने सैयद मोदी ग्रांड प्री बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब जीता और इसी टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब पीवी सिंधु ने जीता। तो सैयद मोदी ग्रांड प्री बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब पीवी सिंधु ने जीता। नेक्स्ट है, गुजरात को हराकर शेष भारत ने ईरानी ट्रॉफी क्रिकेट का खिताब जीता। क्रिकेट की एक ट्रॉफी है ईरानी ट्रॉफी, तो ईरानी ट्रॉफी में जो विजेता है वो शेष भारत है और शेष भारत ने गुजरात को हराकर इस ट्रॉफी का जो खिताब है अपने नाम किया। तो इस वर्ष का ईरानी ट्रॉफी का खिताब किसने जीता है?
इस वर्ष का ईरानी ट्रॉफी का खिताब शेष भारत ने जीता। नेक्स्ट है, भारतीय मौसम विभाग ने कृषि गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए देश के 660 जिलों में मौसम केंद्र स्थापित किए हैं। जो भारतीय मौसम विभाग है वो देश के 660 जिलों में मौसम केंद्र स्थापित करेगा, जिसकी शुरुआत फिलहाल 130 जिलों में हो चुकी है। 130 जिलों में मौसम केंद्र स्थापित किए जा चुके हैं और इसका लक्ष्य 660 जिलों में मौसम केंद्र स्थापित करने का है। नेक्स्ट है, अमेरिका की खुफिया जो केंद्रीय खुफिया एजेंसी है उसका निदेशक किसे नियुक्त किया गया है। तो अभी जो वहाँ पर 45वें राष्ट्रपति के रूप में डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ ली है, तो उन्होंने केंद्रीय खुफिया एजेंसी का निदेशक माइक पोम्पियो को चुना है। तो माइक पोम्पियो अमेरिका की केंद्रीय खुफिया एजेंसी के नए निदेशक होंगे। नेक्स्ट है, साइना नेहवाल ने थाईलैंड की चोचू वोंग को हराकर मलेशिया मास्टर्स ग्रांड प्री का खिताब जीता। तो इस वर्ष का मलेशिया मास्टर्स ग्रांड प्री का खिताब किसने जीता है? तो मलेशिया मास्टर ग्रांड प्री का खिताब साइना नेहवाल ने जीता और इन्होंने थाईलैंड की चोचू वोंग को हराया। तमिलनाडु सरकार ने जल्लीकट्टू, जो कि तमिलनाडु का एक प्रमुख खेल है, तो जल्लीकट्टू के सुरक्षित संचालन के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं और इसे पुनः आयोजित करने का जो निर्णय लिया गया है। तो जल्लीकट्टू कहाँ का खेल है? ये तमिलनाडु का है और तमिलनाडु सरकार ने जल्लीकट्टू जिस पर भी प्रतिबंध लगा था उसके सुरक्षित संचालन के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। नेक्स्ट है, प्रौद्योगिकी क्षेत्र की दिग्गज कंपनी एप्पल को वर्ष 2016 की सबसे अभिनव कंपनी के रूप में चुना है। जो वर्ष की जो सबसे इनोवेटिव कंपनी कह सकते हैं, तो इनोवेटिव कंपनी के रूप में किसको चुना है? तो वर्ष 2016 की सबसे इनोवेटिव या हिंदी में इसको अभिनव कंपनी के रूप में अगर कहें तो वर्ष 2016 की सबसे अभिनव कंपनी एप्पल को चुना गया है। इसमें दूसरे स्थान पर जो कंपनी है वो गूगल है। जो गूगल है वो दूसरे नंबर पर है और मोटर कंपनी जो टेस्ला है वो इस श्रृंखला में तीसरे नंबर पर रखी गई है। आगे बात करते हैं, महिलाओं की सुरक्षा के लिए नई दिल्ली में एक स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। जो नई दिल्ली है वहाँ पर महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए एक स्पेशल टास्क फोर्स का पुनर्गठन किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट है, हांगकांग ने भारतीयों के लिए मुक्त वीज़ा सुविधा वापस ले ली है। जो हांगकांग है वहाँ पर भारतीयों के लिए मुक्त वीज़ा सुविधा वापस ले ली है। पहले अब यहाँ पर जाने के लिए पहले ही वीज़ा लेना पड़ेगा, लेकिन इसके पहले वहाँ पर पहुँचने पर जिसे वीज़ा ऑन अराइवल कहते हैं वो सुविधा उपलब्ध थी। अब जो सुविधा है उसमें चेंज कर दिया गया है। अब हांगकांग जाने से पहले भारतीयों को अनुमति या वीज़ा लेना पड़ेगा। नेक्स्ट है, गुजरात के राजकोट, जो गुजरात का जो राजकोट है वहाँ पर एक जगह है कागवाड़ा। वहाँ पर 3.5 लाख से अधिक लोगों ने एक साथ राष्ट्रगान गाकर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तो जो नया विश्व रिकॉर्ड है राष्ट्रगान गाने का वो राजकोट के कागवाड़ में बनाया गया और यहाँ पर 3.5 लाख से अधिक लोगों ने एक साथ राष्ट्रगान गाकर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की जो राजधानी है वो शिमला है, लेकिन हिमाचल प्रदेश की जो दूसरी राजधानी है वो धर्मशाला बनाई जाएगी और ऐसा प्रपोजल लाया गया है कि जो धर्मशाला है वो हिमाचल प्रदेश की विंटर कैपिटल के रूप में बनाई जाएगी। जो धर्मशाला है वो हिमाचल प्रदेश की विंटर कैपिटल होगी। नेक्स्ट है, मिस यूनिवर्स 2017, जो कि मिस यूनिवर्स 2017 जिसका आयोजन 30 जनवरी को इसका फाइनल है। तो मिस यूनिवर्स 2017 का जो प्रतियोगिता है उसका जज किसे नियुक्त किया गया? तो मिस यूनिवर्स 2017 प्रतियोगिता का जज सुष्मिता सेन को चुना गया।
तो इस बार जो मिस यूनिवर्स 2017 की प्रतियोगिता थी उसमें जो जज थी वो पूर्व मिस यूनिवर्स जो कि भारत से हैं सुष्मिता सेन, इनको जज नियुक्त किया गया था। यह प्रतियोगिता मनीला में आयोजित की गई। जो मिस यूनिवर्स 2017 की जो प्रतियोगिता थी उसका आयोजन मनीला में किया गया और जो इस वर्ष की विजेता हैं वो फ्रांस की आइरिस मितेनेयर हैं। फ्रांस की आइरिस मितेनेयर इस वर्ष की मिस यूनिवर्स चुनी गई हैं। नेक्स्ट है टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, जिसे शॉर्ट में टॉप्स भी कहा जाता है। टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम टॉप समिति का जो अध्यक्ष है वो अभिनव बिंद्रा को नियुक्त किया गया है। तो अभिनव बिंद्रा टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम के अध्यक्ष होंगे। नेक्स्ट है कोलकाता में देश का पहला मल्टी स्पोर्ट्स म्यूजियम खोला जाएगा। देश का पहला मल्टी स्पोर्ट्स म्यूजियम कहाँ खोला जाएगा? कोलकाता में। नेक्स्ट है इंडिया फार्मा 2017 और इंडिया मेडिकल डिवाइस 2017 का जो सम्मेलन है वो बेंगलुरु में आयोजित किया जाएगा। इंडिया फार्मा 2017 और इंडिया मेडिकल डिवाइस 2017 का जो संयुक्त सम्मेलन है वो कहाँ पर होगा? इस बार यह सम्मेलन बेंगलुरु में आयोजित किया जाएगा। तो ये इस सप्ताह की कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं थीं जिनका समावेशन इस वीडियो में किया गया। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।